चलिए देखें, आज हम लोग सिंपल क्यू को किस तरीके से हम लोग डायनेमिक वे से, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सिंपल क्यू को किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको हेडिंग बना सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इसको आप हेडिंग में मेंशन कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल क्यू बाय यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग सिंपल क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए, हमने कुछ हेडर फाइल हमने प्रोग्राम के अंदर राइट किया हुआ है। जैसे पहला studio.h, इसको हमने क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमने printf स्कैनर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। stdlib.h हमने क्यों यूज किया है, इसके अंदर आपको पता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हम जिन जिन फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैलाक हो, चाहे वो कैलाक हो, चाहे वो रीअलाक हो, चाहे वो फ्री फंक्शन हो, वो सारे के सारे फंक्शन इस stdlib.h नाम के हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करके रखे गए हैं। अगली जो हेडर फाइल है उसका नाम है process.h। इसको हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमने एग्जिट फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर हमने कुछ फंक्शन के प्रोटोटाइप बनाया हुआ है हमने। एक है इंसर्ट, वाइड इंसर्ट नाम का, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट है, इसकी कोई बॉडी नहीं है। फंक्शन के प्रोटोटाइप में सिर्फ फंक्शन का सिग्नेचर देते हैं, फंक्शन की बॉडी नहीं देते। इसका मतलब फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन करने का मेन पर्पज सी लैंग्वेज में सिर्फ यही होता है कि इस टाइप का फंक्शन, मतलब इस नाम का फंक्शन यूजर ने प्रोग्राम के अंदर कहीं बनाया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। बहरहाल हम नीचे डिफाइन किए हुए हैं। तो इंसर्ट नाम का एक फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया, डिलीट हो गया, ट्रावर्स हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नोड बनाएंगे जिसका नाम होगा क्यू, है ना। क्योंकि आपको पता है डायनेमिक रूप से जब भी मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं तो जो हमारा मेमोरी में जो स्पेस बनता है, जो मेमोरी में जो स्ट्रक्चर बनता है वो नोड जैसा बनता है। नोड आप पता है, लिंक लिस्ट में आप पढ़े हैं। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, और पता है हर एक नोड के दो पार्ट होंगे। क्यू के अंदर भी हर एक नोड के दो पार्ट होंगे, एक डेटा का पार्ट होगा, एक आपका होगा नेक्स्ट का पार्ट। एक डेटा का पार्ट होता है, एक किसका पार्ट होता है, नेक्स्ट का पार्ट होता है। अब देखिए, इस क्यू के अंदर दो पार्ट हमने बनाया हुआ है। ये क्यू क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है बेसिकली यहाँ पे, जिसके दो मेंबर हैं, एक डेटा है, एक नेक्स्ट है। डेटा में हमारे द्वारा दी गई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी, जो कि किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंटर है जो किसी दूसरे क्यू, यानी दूसरे एक ऐसा नोड जो कि किस तरीके का होगा, क्यू, उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। अब हमने यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्ट क्यू, ये क्या है, ये एक यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक प्रकार का डेटा टाइप है जिसका इस्तेमाल करते हुए हमने इस नेक्स्ट नाम के पॉइंटर को डिफाइन किया हुआ है। हमको कुछ और पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए हमको बार बार ये लिखना पड़ेगा। तो हमको ये बार बार ना लिखना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करते हुए इस स्ट्रक्ट क्यू के लिए, ये जो स्ट्रक्ट क्यू आपको दिख रहा है, इसके लिए एक नया नाम, मतलब न्यू नेम क्रिएट कर लेते हैं, जिसको नाम मैंने दिया क्यू यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये है कि इनिशियली, जैसा कि आपको सिंपल क्यू के डेफिनेशन में बताया गया है कि जब हम क्यू को क्रिएट करने जाते हैं तो क्यू के अंदर जो एलिमेंट को इंसर्ट करने का या डिलीट करने का जो प्रोसेस होता है वो रियर एंड और फ्रंट एंड से होता है। मतलब जब भी क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा तो रियर एंड का यूज करेंगे, जब भी क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे, फ्रंट एंड से करेंगे। ठीक है, आपको पता है क्यू के अंदर दो एंड होते हैं, एक रियर एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। रियर एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट एंड से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो जब इनिशियली हम कोई क्यू क्रिएट करेंगे तो उस समय हमारा फ्रंट, चूँकि अभी जब हम क्यू को क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका मतलब
इस समय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो उस समय फ्रंट में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, और रियर भी क्या होना चाहिए, नल। और ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई नोड कोई क्यू में कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है। तो फ्रंट हो गया, मतलब इस टाइप का कोई भी नोड अभी प्रेजेंट नहीं है क्यू में। तो फ्रंट हो गया नल पे। इनिशियली आप यही करोगे, सबसे पहला काम ये है। और जब इसको हमने एरे के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया था सिंपल क्यू को, तो आपने देखा था उस समय हमने फ्रंट और रियर में क्या वैल्यू दिया था, -1। हमने वैल्यू क्या दिया था, -1, क्योंकि जब उसमें एक जोड़ते तो कहाँ जाता है, इंडेक्स नंबर 0 पे जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो सीक्वेंशियल नहीं होता है, वो रैंडमली होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाय डिफॉल्ट इनिशियली हम क्या प्रोवाइड करेंगे, नल, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब मेन फंक्शन के अंदर देखिए एक इनफाइनाइट लूप है, जैसा कि आप जानते हो, मैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट से बनाता चला आ रहा हूँ। अब ये पुरानी बातें हो गई। ट्रू लूप है, मतलब ये लूप तब तक चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक हम खुद से बाहर नहीं देंगे। अब इसके अंदर देखिए हमने एक मेनू डिजाइन किया है, जहाँ पे पहला ऑप्शन है इंसर्ट का, दूसरा है डिलीट का, तीसरा है ट्रैवर्स का, चौथा है एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम का। अब यहाँ से हमसे पूछेगा एंटर योर चॉइस। चॉइस में देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हमको चूज करना है, जहाँ पे अगर हम 1 चूज करेंगे तो क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा, मतलब इस टाइप का नोड हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप का एक नोड बनने का मतलब ये हो गया कि क्यू के अंदर हम एक एलिमेंट स्टोर किए हैं। बात समझिएगा, अगर हम इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, क्यू का एक एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आई बात। इसको आप क्यू का एक एलिमेंट कंसीडर करिए, जबकि एरे इम्प्लीमेंटेशन में हम नंबर को एक एलिमेंट कंसीडर करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे नंबर स्टोर होगा वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ एड्रेस भी होगा। इसलिए पूरे इस स्ट्रक्चर को, जिसको मैं नोड कह रहा हूँ, इसको क्यू का एक एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी जब हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे तो इस टाइप का एक नोड क्रिएट होगा, मतलब इस क्यू के अंदर इस टाइप का एक एलिमेंट इंसर्ट होगा, बनेगा। कब, जब हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे, 2 करेंगे तो डिलीट होगा, 3 करेंगे तो ट्रैवर्स होगा। मतलब इस टाइप के जितने भी एलिमेंट क्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे इस टाइप के, उनको 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमको चूज करना है, पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है, या तो 1 चूज करेंगे, 2 3 4। तो अभी फिलहाल हम ऑप्शन क्या यूज करते हैं, 1। तो जब ऑप्शन में 1 देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस 1 की वैल्यू मैच करेगा जहाँ से हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे इंसर्ट फंक्शन के पास। एक सेकंड रुक जाइए, स्विच केस में ये चलिए। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, थोड़ा सा और कर दीजिए बस, और थोड़ा। देखिए अगर हम 1 चूज करते हैं तो इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर हम 2 ऑप्शन देते हैं तो डिलीट का कॉल होगा, अगर हम 3rd चूज करते हैं तो ट्रैवर्स वाला कॉल होगा, अगर हम 4th चूज करते हैं तो 4th चूज करते हैं तो क्या होगा, थैंक यू प्रिंट करके एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा और प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। अगर हम 1 2 3 4 के अलावा कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो ये लिख के आएगा इनवैलिड चॉइस। अब हमने जैसा कि माना हुआ है कि हम ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 में इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो उस केस में ये फंक्शन कॉल होगा। देखिए हमने इंसर्ट नाम के फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। अब देखिए, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम इस टाइप का एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ देखिए हमने नम नाम का वेरिएबल लिया है, नम नाम के वेरिएबल में हम उस नंबर को एंटर करेंगे जिसको हम इस नोड के अंदर, यानी क्यू का जो एलिमेंट है इसके अंदर हम उस नंबर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। देखिए एलिमेंट जब कह रहे हैं तो पूरा स्ट्रक्चर, और नंबर की बात मतलब ये हो गई कि जो क्यू का ये एलिमेंट है इसके 2 पार्ट हैं, जिसको मैं नोड भी कह रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर है, ये एड्रेस है। तो इसमें अगला जो एलिमेंट होगा या जो अगला जो नोड होगा उसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा। बहरहाल हम एक पॉइंटर बना लेते हैं p नाम का। ये आपका 2 पॉइंटर और भी है, एक फ्रंट है, रियर है, जिसमें मैंने नल दे रखा है शुरुआत में। फ्रंट में और रियर में दोनों में ही हमने
नल वैल्यू ऑलरेडी असाइन करके रखोगे। एक और पॉइंटर है ये जिसको हमने क्यू नाम से डिफाइन किया हुआ। अब मैलाक फंक्शन का यूज करते हुए हम लोग इस टाइप का एक नोड बनाएंगे। तो मैलाक फंक्शन क्या करेगा, इस टाइप का नोड बनाएगा। अगर मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस होगा तो, अगर नहीं होगा तो उस केस में मैलाक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू। तो नल नल के इक्वल हो जाएगा। नल के इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस, मतलब आपके रैम के अंदर पर्याप्त स्पेस नहीं है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारे रैम के अंदर सफिशिएंट स्पेस है, तो उस केस में मैलाक फंक्शन इस टाइप का एक नोड बनाएगा और उसका जो एड्रेस होगा किस में भेज देगा, पी में। अब अगर पी में आ गया 1020 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जानी है क्योंकि नल के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, कहेगा एंटर डेटा आइटम। अब जब नोड बन गया, मतलब इस टाइप का एलिमेंट क्यू में क्रिएट हो गया, तो अब इसके डेटा वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, उस नंबर को स्टोर करेंगे जिसके लिए हमने इस क्यू को, इस नोड को बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नंबर दे देते हैं 50 किस में चला गया, नम में। आप देख सकते हो स्कैनर फंक्शन का हमने यूज किया है, स्कैनर फंक्शन का यूज किया, तो अब ये नम के अंदर स्टोर हो गया। अब पी के डेटा वाले सेक्शन में, मतलब ये जो, अच्छा पी यहाँ पे है, पी क्या है, पॉइंटर है जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। पी के डेटा वाले पोर्शन में हमने कितना भेज दिया, 50। फिर पी के नेक्स्ट वाले पोर्शन में हमने क्या भेज दिया, नल वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए अभी एक काम बाकी है, फ्रंट और रियर अभी भी कहाँ पे है, नल पे है। अब जब एक क्यू के अंदर एक एलिमेंट क्रिएट हो गया, तो अब हमारा यही फ्रंट है, यही रियर है, यानी फ्रंट और रियर जो अभी नल पे हैं उनको हम लाएंगे कहाँ पे, इस नोड पे। मतलब ये जो क्यू का एलिमेंट है अभी हम इस पे लाएंगे, क्योंकि अभी जब एक ही एलिमेंट है तो यही हमारा फ्रंट होगा, यही हमारा रियर होगा। तो हम देख लेते हैं क्या फ्रंट में नल है, बिल्कुल फ्रंट में देख सकते हो अभी बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नोड हमने क्रिएट किया है, क्यू के अंदर पहला एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रंट में क्या होगा, नल होगा। नल होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। तो मैंने क्या कहा है कि फ्रंट और रियर को दोनों को कहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रंट भी यहाँ पे आ गया। देखिए कैसे, फ्रंट की वैल्यू नल थी, नल के बराबर हो गया। पी की वैल्यू हमने किसको दे दिया, फ्रंट को। पी कहने का मतलब पी एक पॉइंटर है जो इस एड्रेस को स्टोर किया हुआ 1020, और यह एड्रेस हमारे द्वारा एज्यूम किया गया है। यह जरूरी नहीं कि यही एड्रेस मिला हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो ओएस निर्धारित करता है कि किस पॉइंटर को कौन सा एड्रेस दिया जाएगा, सॉरी किस नोड को कौन सा एड्रेस मिलेगा, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। हमने ये एज्यूम करके माना हुआ है। पी का एड्रेस, पी की वैल्यू हमने कहाँ पे दे दिया, फ्रंट में। पी की वैल्यू रियर में, तो फ्रंट और रियर दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसा कि आपको पता है कि जब ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब जब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब एक एलिमेंट या नोड क्यू के अंदर हमने इंसर्ट कर लिया है। समझ में आई बात, एक एलिमेंट अथवा एक नोड हमने क्यू के अंदर इंसर्ट कर लिया है। अब क्या होगा, अब हम जब हमारे क्यू के अंदर एक एलिमेंट है, तो जैसा कि मैंने बताया यही हमारा फ्रंट है, यही हमारा रियर है। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब इस टाइप का एक और स्ट्रक्चर क्यू के अंदर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम ऑप्शन में क्या देंगे, 1 देंगे। तो क्या होगा, फिर से ये इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। मैलाक फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे ये तो पुरानी बातें हो गई, नम नाम का एक वेरिएबल है, पी एक पॉइंटर है। अब मैलाक फंक्शन क्या करेगा, इस सबके लिए मेमोरी में तुरंत स्पेस बनेगा। देखिए जब फंक्शन कंट्रोल हमारे इस फंक्शन से बाहर जाएगा तो इनके लिए जो मेमोरी में स्पेस बना होगा वो हट जाएगा, लेकिन ये फिर से मेमोरी में स्पेस कब पा जाएंगे, जब ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, और जिसकी जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है उसको मिल जाएगी। अब मैलाक फंक्शन फिर इस तरीके का एक नोड बनाएगा अगर मेमोरी में पर्याप्त स्पेस होगा। इसका एड्रेस हमने मान लिया 1040, इसका ये डेटा वाला पार्ट हो गया, इसका एक पार्ट क्या हो गया, नेक्स्ट का पार्ट हो गया। अब क्या होगा, अब देखेंगे पी में नल है नहीं। अच्छा देखिए, जब ये इस टाइप का नोड बन गया तो उसका एड्रेस किस में चला गया, पी में, यानी पी हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी पी में क्या नल है, नहीं है, पी में 1040 है, यानी कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ आएगा इंटर डेटा आइटम। इस बार डेटा आइटम में हम देते हैं 60। ठीक है, 60 कहाँ चला गया, नाम में। पी के डेटा वाले पोर्शन में हमने कितना स्टोर कर दिया, 60। फिर पी के नेक्स्ट में कितना चला गया, नल वैल्यू, मतलब पी के नेक्स्ट में क्या आ गया, नल वैल्यू। अब फिर
अब हम फिर चेक करेंगे क्या फ्रंट, देखिए यहाँ तक हो गया था, पी के नेक्स्ट में नल वैल्यू हो गई थी यहाँ तक का, क्या फ्रंट नल के बराबर नहीं, पहले से क्यू के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, इसलिए फ्रंट में नल होने का मतलब ये होगा कि क्यू के अंदर अभी फ़िलहाल कोई एलिमेंट नहीं है, कोई इस टाइप का नोड नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। इसलिए फ्रंट में देखिए फ्रंट हमारा कहाँ पे है 1020 पे है, यानी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट टाइम तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए सबसे पहले रियर को, क्योंकि अब फ्रंट ये है, जब इस नोड के बन जाने से अब रियर कौन सा हो गया, ये हो गया, मतलब फ्रंट का ये सामने वाला पोजीशन हो गया, जब इधर से जा रहे हैं सामने ही तो पड़ रहा है, और ये क्या है, ये रियर हो गया। तो रियर को हम क्या करेंगे, पिछले, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले बढ़ाएंगे। जब ये बन गया इसको हम यहाँ भेज देंगे, तो भेजने से पहले आप क्या करो, रियर के नेक्स्ट में, मतलब इसका जो नेक्स्ट है, इसको बाद में भी वहाँ पे भेजोगे, पहले इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस लाओगे, ठीक है। यानी रियर के नेक्स्ट में, रियर कहाँ पे है 1020, इसके नेक्स्ट जहाँ पे नल है इस नोड का एड्रेस आ जाएगा, यानी 1040, इससे ये ठीक। फिर P की वैल्यू हमने किसको दे दिया, रियर को। P की वैल्यू रियर को देने का मतलब ये हो गया कि अब जो रियर हमारा यहाँ पे था, चूंकि अब रियर हमारा ये हो गया, इसलिए ये इस रियर को उठा के कहाँ लाएंगे, यहाँ पे। अब देखिए अब क्यू के अंदर दो एलिमेंट हो गए, फ्रंट पे ये हो गया, रियर पे ये हो गया, समझ में आई बात। अब हम क्या करते हैं, एक बार और बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, करिए। अब इन केस क्या होगा, हम एक बार और ऑप्शन नंबर 1 यूज करते हैं, तो फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा, मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, फिर इससे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसका एड्रेस हमने दे दिया 1060, इसका डेटा वाला पार्ट हो गया, इसका ये नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया, इसका एड्रेस किस में चला गया, P में। फिर P की वैल्यू देखिए कितनी है, 1060 है, मतलब 1060 नल के बराबर नहीं है। यहाँ पे आएगा डेटा आइटम को हम एंटर करेंगे, डेटा आइटम किस में चला जाएगा, नम में, हमने वैल्यू दे दिया 80। फिर P के डेटा वाले पोर्शन में ये नम चला जाएगा, फिर P के नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, नल वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रंट चूँकि 1020 पे है, फ्रंट चूँकि 1020 पे है, इसलिए कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। एल्स पे आएंगे रियर के नेक्स्ट में, रियर कहाँ पे है 1040 पे, ध्यान से देखिएगा 1040 के नेक्स्ट में हम किसकी वैल्यू भेज देंगे, P की वैल्यू, यानी 1060। आप देख सकते हो रियर के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू आ गई, P की। तो जहाँ रियर था, सॉरी जहाँ P था वहीं पर रियर को लाएंगे, यानी अब रियर हमारा ये हो गया। इस तरीके से हम लोग क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम क्या करते हैं, क्यू के डिलीट करने से पहले, हालांकि हम ऑप्शन अगर 2 चूज करेंगे तो क्या होगा, क्यू से एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा। एलिमेंट को डिलीट करने का मतलब ये हो गया कि ये एक नोड हट जाएगा एक बार में, एक डिलीट ऑपरेशन में। लेकिन हम डिलीट करने से पहले आपको ट्रावर्स बताना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिलीट पे आएंगे, सॉरी हाँ ठीक है। तो अब ट्रावर्स के लिए हमको कौन सा ऑप्शन देना है, थर्ड, ठीक है। तो पहले हम थर्ड वाले ऑप्शन पे चूज करते हैं। तो जब हम थर्ड, एक बार स्विच केस पे चलिए, हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तो आप देख सकते हो अगर हम ऑप्शन की वैल्यू थर्ड देते हैं तो इस केस के सामने की वैल्यू मैच करेगा, तो ये ट्रावर्स वाला फंक्शन कॉल होगा। आप देख सकते हो ट्रावर्स वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हम चलते हैं ट्रावर्स वाले फंक्शन के पास। ट्रावर्स वाला फंक्शन यहाँ पे है, फ्रंट कहाँ पे है, आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रंट कहाँ पे है 1020 पे है। हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, नॉट इक्वल टू नल के, कंडीशन होगी ट्रू। अब क्या होगा, P नाम का एक हमने पॉइंटर लिया हुआ है, टेम्पोररी पॉइंटर है जो हम हर फंक्शन के अंदर हम यूज करेंगे लगभग। तो P एक पॉइंटर है जो किसी क्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा, मतलब किसी नोड के एलिमेंट को, किसी नोड के क्यू के अंदर जो मौजूद जो नोड होगा या एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। तो हम फ्रंट की वैल्यू किसको दे दिए, P को, क्योंकि इसको जब डिलीट करेंगे ना, सॉरी इस वाले एलिमेंट को डिलीट करने की बात नहीं हो रही है, ट्रावर्स करने की बात हो रही है। तो क्यू के अंदर एलिमेंट को ट्रावर्स करने का मतलब ये हो गया कि क्यू के अंदर प्रेजेंट जितने एलिमेंट होंगे इस टाइप के, उनको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले कराने का काम कहाँ से करेंगे, यहीं से तो करेंगे, फ्रंट से तो स्टार्ट होगा। लेकिन ये तब होगा जब क्यू के अंदर आपके पास इस टाइप के नोड्स प्रेजेंट होंगे। तो प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रंट हमारा कहाँ पे होगा, फ्रंट के अंदर कुछ न कुछ एड्रेस होगा, नल वैल्यू नहीं होगी। अगर नल वैल्यू होगी, अगर इन केस नल वैल्यू होगी तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, प्रिंट कर, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी।
प्रिंट करेगा, नीचे आप देख सकते हो। अगर कोई इस टाइप का एलिमेंट नहीं होगा तो उस केस में कंडीशन होगी फॉल्स, एल्स पे आएगा प्रिंट करेगा क्यू इज एम्प्टी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये केस नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट मौजूद है। तो फ्रंट कहाँ पे है, 1020 पे है। फ्रंट की वैल्यू किसको दे दिया, पी को, यानी एलिमेंट को डिस्प्ले कराना कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। अब डिस्प्ले कराने में किसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप इसमें बैकवर्ड नहीं मूव कर सकते और हम फ्रंट की पोजीशन में चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जब डिलीट करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। और रियर के भी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंसर्ट करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। समझ में आई बात। अच्छा एक चीज़ और, जो सिंपल क्यू में ये होता था कि हमारे पास स्पेस, सिंपल क्यू को जब हम एरे के माध्यम से जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वैकेंट स्पेस रहने के बावजूद, खाली स्पेस रहने के बावजूद हम वहाँ पे एलिमेंट को स्टोर नहीं कर पाते थे। एरे के केस में, हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में हमारा कोई स्पेस खाली ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम जैसे हमारा एलिमेंट जिसको हटाना होगा उसको मेमोरी से हम डिलीट कर देंगे, तो क्या कोई स्पेस खाली बचेगा, नहीं बचेगा। समझ में आई बात। तो ये बेस्ट अप्रोच ये भी है एक सिंपल क्यू को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो हम अब देखिए फ्रंट में नल नहीं है तो फ्रंट की वैल्यू हमने किसको दे दिया, पी को, मतलब हम एलिमेंट को यहीं से डिस्प्ले कराना स्टार्ट करेंगे। अब एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट वाला जो क्यू का लास्ट वाला एलिमेंट होगा, मतलब लास्ट वाला जो नोड होगा उसमें कौन सी वैल्यू होगी, नल वैल्यू। यहाँ पी में देखिए कितना है, 1020 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा पी का डेटा। पी कहने का मतलब 1020, इसका डेटा कहने का मतलब 50। फिर पी हमारा मूव कर जाएगा, पी के नेक्स्ट की वैल्यू हम किस में भेज देंगे, पी में, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहीं से चला जाएगा, चेक करेगा इसमें पी की वैल्यू कितनी है, 1040 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा पी का डेटा। पी का डेटा कहने का मतलब 60, ठीक है। फिर पी के नेक्स्ट की वैल्यू हम कहाँ भेज देंगे, इसमें पी में, तो पी हमारा लास्ट पे चला जाएगा। फिर इस समय पी में कितना है, 1060 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा इसका डेटा 80 प्रिंट कर दिया। फिर पी का नेक्स्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, पी में आ जाएगा नल वैल्यू। देखिए पी के नेक्स्ट में क्या था, नल वैल्यू। जैसे ही पी के नेक्स्ट में नल वैल्यू आएगी, कंडीशन होगी फॉल्स होगी, तब तक क्या होगा, क्यू के अंदर मौजूद सारे के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 करके डिस्प्ले हो जाएंगे। ये तो था ट्रावर्स ऑपरेशन। अब हम आपको डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करा के बता देते हैं। अब हम ऑप्शन चूज करते हैं सेकंड। जब ऑप्शन चूज करेंगे सेकंड तो यहाँ से डिलीट वाला फंक्शन कॉल होगा, तो डिलीट वाले फंक्शन के पास चलते हैं। आप देख सकते हो डिलीट वाला फंक्शन यहाँ पे है, पी नाम का एक पॉइंटर हमने बना के रखा है। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारे क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हम इफ लगा के चेक कर लें, इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल के। अगर फ्रंट में नल होगा तो उस केस में एक कंडीशन होगी फॉल्स। इसका एल्स नीचे हमने बना के रखा हुआ है, इसका एल्स यहाँ पे है सॉरी, तो यहाँ प्रिंट करेगा क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि क्यू के अंदर एलिमेंट हैं, नोड बने हुए हैं, इसलिए एम्प्टी नहीं आएगा। फ्रंट में कहाँ पे है, 1020 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू। अब हम डिलीट करना कहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो हमने क्या करें, चूंकि इसको हटाना है मेमोरी से, इसलिए हम फ्रंट की वैल्यू किसको दे देंगे, पी को। तो पी कहाँ पे आ गया, 1020 पे। अब देखिए इसमें जब सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे तो उस समय हमको फ्रंट और रियर को क्या देना है, नल वैल्यू। हम चेक करेंगे ये कब देंगे। देखिए क्यू का डिलीशन में आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है, अगर सिंपल क्यू होगा तो फ्रंट और रियर को बराबर होने का मतलब ये हो गया कि क्यू के अंदर अब ये लास्ट वाला एलिमेंट है जिसको आप हटाना चाहते हो, और जो लास्ट वाले एलिमेंट को हटाने से पहले ही आप फ्रंट और रियर को क्या दे दोगे, सिंपल क्यू में -1 दोगे। सॉरी, जब सिंपल क्यू को आप एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इंप्लीमेंट करोगे तो फ्रंट और रियर को -1 दोगे। लेकिन जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अगर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो जब फ्रंट और रियर बराबर हो जाएगा, जब फ्रंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी रियर के, तो उस समय फ्रंट और रियर को क्या दे देना है, नल वैल्यू। यही हमको ध्यान रखना है। तभी फिलहाल फ्रंट कहाँ पे है, फ्रंट कहने का मतलब है चूंकि पॉइंटर है तो वो एड्रेस को स्टोर किया होगा 1020। रियर कहाँ पे है, यहाँ पे है 1060 पे, यानी दोनों इक्वल नहीं है। कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स पे आएगा, यानी अभी फिलहाल दोनों को नल देने की जरूरत नहीं है।
तो एल्स पे आएंगे तो देखिए फ्रंट हमारा मूव कर जाएगा, फ्रंट के नेक्स्ट की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, फ्रंट में। फ्रंट के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है, 1040, यानी फ्रंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा कंट्रोल, क्योंकि ये एल्स का पार्ट नहीं है तो प्रिंट करेगा डिलीटेड आइटम इज पी का डेटा। पी अभी देखिए कहाँ पे है, 1020, यानी इसके डेटा को प्रिंट करेगा, तो मतलब मैसेज प्रिंट करेगा डिलीटेड डेटा इज 50। हमने किसको डिलीट किया, 50। फिर फ्री फंक्शन का यूज करते हुए, सुनिए, फ्री फंक्शन का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेमोरी स्पेस बना होगा हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, हालांकि हमको एक चीज़ और इसमें चेंज करना चाहिए था, डिलीट करने से पहले हम लोग पी के नेक्स्ट में क्या भेज देना चाहिए, नल वैल्यू। लगे थोड़ा, यहाँ पे डिलीट करने से पहले एक चीज़ आप और इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, पी के नेक्स्ट में हम लोग क्या भेज दें, नल वैल्यू। ये थोड़ा और ज़्यादा बेस्ट अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि नोट के बीच का लिंक हम पहले क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको ऐड कर दिए थे यहाँ पे, फ्री के ऊपर लिख दीजिए, फ्री के नेक्स्ट में क्या भेज देंगे, नल वैल्यू। अंडरस्कोर है, नेक्स्ट सॉरी शिफ्ट के साथ शिफ्ट, नेक्स्ट नल, ठीक, सेमीकोलन। अब ज़्यादा सही है। मान लीजिए एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर से हम ऑप्शन 2 यूज करेंगे। ऑप्शन 2 यूज करेंगे तो देखिए फिर से डिलीट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अभी देखिए फ्रंट कहाँ पे है, 10640 पे है, नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो पी हमारा फिर से आ जाएगा यहाँ पे। फ्रंट रियर के बराबर है, अभी बराबर नहीं है, 1040 है, 1060 है, बराबर नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। एल्स पे आएंगे, एल्स पे आएंगे तो क्या होगा, फ्रंट हमारा मूव कर जाएगा, मतलब फ्रंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट करेगा डिलीटेड डेटा इज, तो किसको प्रिंट करेगा, इस बार डिलीटेड डेटा कौन सा है, 60। फिर पी के नेक्स्ट में, पी देखिए अभी यहाँ पे है, पी पॉइंटर हमारा कहाँ पे, 1040, यानी इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल वैल्यू। नल वैल्यू आने से ये होगा कि ये इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब ये फ्री फंक्शन क्या करेगा, ये फ्री फंक्शन क्या करेगा, इसके लिए जो मेमोरी इसमें स्पेस बना होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए हमने 2 आइटम डिलीट कर चुके हैं। एक बार और करते हैं डिलीट का ऑपरेशन, थर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, फिर एक बार ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस समय फ्रंट में कितना है, 1060, मतलब 1060, नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, तो फ्रंट की वैल्यू किसको दे देंगे, पी को, तो पी हमारा भी उसी नोट पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला केस बहुत महत्वपूर्ण है, क्या फ्रंट रियर के बराबर है, बिल्कुल हाँ, मतलब फ्रंट में भी कितना है, 1060, और रियर में भी कितना है, मतलब ये लास्ट एलिमेंट है, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद उस समय फ्रंट और रियर वापस कहाँ पहुँच जाने चाहिए, नल पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को दे देंगे नल और रियर को भी क्या दे देंगे, नल। तो फ्रंट में भी आपका हो जाएगा नल और रियर में भी क्या हो जाएगा, रियर में भी क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, अब क्या करोगे, ठीक है, अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ के बाद देखिए सीधे आएगा आपका यहाँ पे, एल्स वाले पार्ट पे नहीं जाएगा, प्रिंट करेगा डिलीटेड डेटा इज पी, पी का डेटा का मतलब 80। फिर पी के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल वैल्यू, ऑलरेडी नल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्री फंक्शन क्या करेगा, इसको भी, इस लास्ट वाले एलिमेंट को भी क्यू से डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से सिंपल क्यू को हम लोग स्टैटिक, मतलब एरे के केस में मैंने पहले ही इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दिया है। डायनेमिक के केस में मतलब यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग किस तरीके से सिंपल क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसको हम रन करा के भी दिखा देते हैं।
आप देख सकते हो इस तरीके से मीनू दिख रहा है। हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे, फर्स्ट चूज किया डेटा आइटम, हम देते हैं 20, फिर से हम 1 यूज करते हैं 60 दे दिए, फिर से हम चॉइस में 1 देते हैं 80 दे दिए। ठीक है, अब हम थर्ड यूज करते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से सारे क्यू के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सब 1 बाय 1 करके डिस्प्ले हो गए। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आपको ऑप्शन 2 चूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला आइटम जो डिलीट हुआ है 120, आप देख सकते हो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा था, फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम 2 चूज करते हैं, तो इस बार कौन सा आइटम डिलीट, 60, फिर से हम चूज करते हैं 2, तो इस बार 80, फिर से हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो लिखेगा क्यू इज एम्प्टी। अब हम ऑप्शन 4 यूज करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है।